हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है एस कंडीशन। तो ये हमारा वर्कशीट नंबर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो दूसरा कंडीशन है जिसके हेल्प से हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं वो है आपका एस कंडीशन। तो पिछले कंडीशन के बारे में हमने पढ़ा था जो हमारा था एस कंडीशन, ट्रिपल एस कंडीशन। तो आज जिस कंडीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपका एस कंडीशन। एस का मतलब होता है, देखो मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ साइड एंगल साइड। तो इसमें होता क्या है, देखो आपको बुक में क्या लिखा हुआ है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट तभी बोलेंगे अगर इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, अगर उनके दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली वो इक्वल होने चाहिए किसके साथ, टू करस्पॉन्डिंग साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस कंडीशन। मुझे पता है ये लाइन पढ़ के किसी को भी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको फिगर करके दिखाऊंगा फिर आप समझोगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा फिगर को छोटा कर देते हैं थोड़ा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। तो ये आपको कंडीशन यहाँ पर नजर आ गया, मैं इसको यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, अब हम समझते हैं, देखो फिगर को समझो, उसके बाद जो रूल है उसको हम फिर से पढ़ेंगे। जो मैंने अभी रूल पढ़ा आपको जो बुक में गिवन था वो रूल को हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, फिगर को देखो और समझो। यहाँ पर और एक कलर ले लेते हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पर दो फिगर बना रहा हूँ ट्रायंगल का। देखो ये है हमारा ट्रायंगल, ये हो गया पहला। इसका आप नेमिंग ले लो, कुछ भी ले लो, ये ले लो आप ए बी सी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ले लो फिर हमारा, दूसरा ट्रायंगल है हमारा, इसको ले लो, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर एफ हो गया। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमें गिवन है ए बी सी और दूसरा यहाँ पर डी ई एफ। क्वेश्चन में ऐसे गिवन क्या होगा कि देखो ये वाला साइड इक्वल होना चाहिए कि देखो एस कंडीशन कब अप्लाई होगा, अगर क्वेश्चन में इस तरह का फिगर ड्रॉ किया गया हो और गिवन पार्ट क्या होना चाहिए आपका, गिवन पार्ट ऐसा कि वही एक दे देगा बट हमें एस कंडीशन अप्लाई करना है, मतलब किस तरह का वो कंडीशन होना चाहिए। तो एक तो साइड इक्वल होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है डी, ये इक्वल गिवन होना चाहिए। अगर इक्वल क्वेश्चन में नहीं किया होगा तो आपको करना है। मैं आपको एस कंडीशन करने के लिए क्या क्या जरूरत होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो साइड होना चाहिए, अच्छा दूसरा साइड भी होना चाहिए, दूसरा साइड भी, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये भी इक्वल है। तो जैसे आपको फिगर में नजर आ रहा है ए बी इक्वल है किसके साथ, डीई के साथ, और दूसरा हमारा जो बीसी साइड है वो इक्वल है आपका ईएफ के साथ। तो यहाँ पर दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, अब बोल सकते हो टू पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। पहला पेयर है ए बी बराबर है डीई के साथ, दूसरा जो है हमारा पेयर बीसी बराबर है ईएफ के साथ। अब ये क्या करेंगे, ये दो जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल है अभी फिलहाल यहाँ पर दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारे इक्वल है। पहला पेयर जो यहाँ पर पेयर बोल सकते हो, दो टू पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब वो दो पेयर जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं कौन कौन से, ए बी और पहला पेयर हो गया आपका ए बी और डीई, और दूसरा पेयर है हमारा बीसी और ईएफ। अब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो एंगल बनाएंगे, या देखो सॉरी जो दो और एक बार बोलता हूँ, अब ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो एंगल को क्रिएट करेंगे वो होगा आपका, वो भी आपका इक्वल होना चाहिए, तभी आपका एस कंडीशन होगा। तो अब मुझे बताओ ये जो दो हमारे साइड जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल हैं, ए बी इक्वल है किसके साथ, डीई के साथ, और बीसी इक्वल है ईएफ के साथ। अब ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग टू नाउ दिस टू पेयर ऑफ टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, नाउ दिस टू पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मेक एन एंगल, क्रिएट एन एंगल। तो यहाँ पर एंगल क्रिएट करते हैं, देखो यहाँ पर एंगल बी एंगल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ई क्रिएट करता है यहाँ पर एक एंगल। अब ये भी इक्वल होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर दो देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दो देना पड़ेगा। मतलब ये दो लाइन दो कर्व क्या इंडिकेट करता है कि बी बराबर है ई के साथ। तो एंगल बी और एंगल ये भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो अगर ऐसा हुआ तब जाके हम बोलेंगे कि ये एस कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। मैं कहने का मतलब दो जो टू पेयर ऑफ जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड था, दो पेयर थे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के, वही मिलके वो एंगल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसलिए उसको कहा जाता है इंक्लूडेड एंगल। देखो अब यहाँ पर रूल हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स, दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड के द्वारा जो इंक्लूडेड एंगल जो मतलब वो दो साइड मिलकर वो एंगल को बनाए होंगे। इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये दो साइड है कौन से, किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मिट गया है, यहाँ पर सी था। ठीक है,
देखो मैं यहाँ एक एक लाइन पढ़ता हूँ, फिर आपको मैं फिगर में समझाऊंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल। इसका इस लाइन का मतलब क्या होता है कि दो, यहाँ पे इफ टू साइड, दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल। देखो ये पहला ट्रायंगल हमारा एबीसी, हमारा जो ट्रायंगल है, यहाँ पर दो साइड क्या है, AB, यहाँ पर AB एक साइड है और एक यहाँ पर BC है। यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि AB बराबर है BC के साथ, नो, यहाँ पर बोल रहा है कि दो साइड, यहाँ पर बोल रहा है टू साइड। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है टू इक्वल साइड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ लिखा है इफ टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। इसका मतलब यहाँ पर बोल रहा है दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पर तो कहीं मेंशन नहीं किया कि AB बराबर होना चाहिए BC के साथ, नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इफ टू साइड, एक ट्रायंगल का कोई दो साइड मिलकर एक एंगल को क्रिएट करते हो, इफ टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल के दो साइड, दो इक्वल साइड नहीं, दो साइड मिलकर एक एंगल को बनाए होंगे। तो यहाँ पर देखो AB और BC मिलकर एक एंगल को बनाया है B को। हियर द टू साइड AB एंड BC क्रिएट एन एंगल B, ठीक है। तो दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल और एक ट्रायंगल का, मतलब एक ट्रायंगल के दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल वो इक्वल होने चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए किसके साथ, ना टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब AB का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, DE होगा, और BC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका, EF है। मतलब यही बोल रहा है ना कि एक ट्रायंगल के दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल वो इक्वल होने चाहिए किसके साथ ना, और एक ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, DE है, BC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, EF है, और एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, एंगल E है, वो इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर, मतलब और एक ट्रायंगल के, तब हम उसको बोलेंगे SAS कांग्रेस कंडीशन। आई होप सबको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या आपको समझाना चाहता हूँ, आपको समझ में आ गया। अगर सपोज में ये तो हमारा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, SAS कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। अगर सपोज में यहाँ पर फिगर दिया होता है ऐसे, सपोज ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आ गया। ऐसा अगर क्वेश्चन में गिवन हुआ होगा तो हम बोलेंगे, या फिर कोई भी तरीके से अगर हम इसको इतना प्रूफ कर लेते हैं, मतलब इतना दिखा देते हैं, इतने कंडीशन दिखा लेते हैं, तब हमारा हो जाएगा SAS कंडीशन हो जाएगा। अगर सपोज कोई ट्रायंगल में ऐसा आया होगा, ऐसा क्वेश्चन आए होंगे, अगर यहाँ पर दो ट्रायंगल यहाँ पर गिवन है, इसका आप नाम अलग ले लो, वही एक ही ले लो, ABC ले लो, यहाँ पर ABC हो गया आपका DEF। याद रखो बच्चों, ये दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। देखो मैंने आपको बता दिया कि देखो AB इक्वल है किसके साथ, DE के साथ इक्वल है। फिर मैंने आपको बताया कि देखो AC बराबर है किसके साथ, DF के साथ बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर कह दिया कि एंगल जो B है वो इक्वल है एंगल E के साथ। तो कोई मुझे बता सकता है क्या यहाँ पर SAS कंडीशन होगा, यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो दो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर इक्वल कौन है, AB इक्वल है किसके साथ, DE के साथ, और AC इक्वल है DF के साथ। तो क्या हमारे दो साइड जो टू पेयर ऑफ जो साइड है हमारा AB जो इक्वल इसके साथ, तो अब देखो पहला ट्रायंगल को देखो, क्या AB और AC क्या यहाँ कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एंगल A को फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। और एंगल D होगा इसका सेकंड ट्रायंगल का, DE और DF ये D एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन में इक्वल नहीं गिवन है, हमें क्वेश्चन में इक्वल क्या गिवन है कि एंगल B बराबर है एंगल E के साथ। तो क्या एंगल B और क्या एंगल E जो है, क्या वो दो साइड के इंक्लूडेड एंगल हैं? क्या एंगल B और एंगल E को दो इक्वल साइड जो हमने इक्वल दिखाया है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जिसके इक्वल है, क्या उन दोनों ने मिलकर बनाया है ये एंगल को? क्या एंगल B को और E को उनके जो हमने यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो लिए हैं इक्वल AB और DE, और दूसरा लिया हमने AC और DF, तो क्या उन्होंने मिलके, वो दो साइड ने मिलके क्या एंगल B को बनाया है? नहीं, वो दोनों मिलके किसको बनाए हैं? एंगल A को बनाए हैं और एंगल D को बनाए हैं। समझ में आ रहा है सबको? एंगल A को, एंगल B को, एंगल D को वो बनाए हैं। बट हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि एंगल B बराबर है एंगल E के साथ, हमें तो गिवन नहीं है एंगल A इक्वल है एंगल D के साथ। इसका मतलब यहाँ पर SS कंडीशन नहीं होगा। दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पर दो साइड तो है, बट इन दो साइड के इंक्लूडेड एंगल होगा एंगल A और एंगल D। तो एंगल A अगर एंगल D के साथ इक्वल होता तब ये SS कंडीशन हो जाता। बट हमें क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे गिवन नहीं है, हमें गिवन है कि एंगल B बराबर है एंगल E के साथ। तो एंगल B और एंगल E तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो हमें यहाँ पे गिवन है कि AB बराबर है DE के साथ और AC इक्वल है DF के साथ। ये जो दो साइड है, ये जो पहला ट्रायंगल का जो दो साइड है AB और AC, ये दो साइड एंगल A को बना रहे हैं, एंगल B को नहीं बना रहे हैं, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही रीजन है सेकंड अदर ट्रायंगल का। ये जो DEF जो ट्रायंगल है हमारा दूसरा ट्रायंगल, यहाँ पर जो दो साइड है हमारा DE और DF, ये एंगल D को बना रहे हैं। ठीक है,
और हमें एंगल ए और एंगल डी तो बराबर दिया ही नहीं है, हमें बराबर क्या गिवन है, सिर्फ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन था, तो यहाँ पर एस एस कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर और एक चीज़ बोलते हैं एंगल इन द एस एस कंडीशन शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द टू कंसिडर साइड। जो भी दो साइड को हम कंसिडर करना चाहते, जो कंसिडर किए होंगे वो दो साइड ही मिलकर उस एंगल को बनाए होंगे। याद रखो इस चीज को, वो दो साइड मिलकर उस एंगल को बनाए होंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो ये आई थिंक आपको समझ में आएगा कि एस कंडीशन कहाँ पर ऐसे अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपको ऐसे समझा दिया कि एस कंडीशन कैसे अप्लाई होता है, कि इसका रूल क्या होता है। लिखने का प्रोसेस सेम है, आपको वही 3 चीज मेंशन करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू अच्छी तरह बता देता हूँ। ठीक है, अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैंने यहाँ पर अब स्टेटमेंट के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। मैं और एक सेम यहाँ पर अलग से एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर मैं दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ आप ले लो ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, यहाँ पर मैं लेता हूँ डी, यहाँ पर लेता हूँ मैं ई, फिर यहाँ पर मैं लेता हूँ एफ। ठीक है, तो वही सेम रीजन आपको सब लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन था कि यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो गया कि ए बी बराबर है डी ई के साथ, और यहाँ पर यहाँ पर ये जो ए सी बराबर है डी एफ के साथ। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल डी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये एस एस कंडीशन हो जाएगा। बट अब हमें लिखना कैसे, अब मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। तो पहले गिवन में आपको यही लिखना है कि दिस टू ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, गिवन पता है, आप सब लिख लोगे, मुझे पता है। टू प्रूफ में आपको यहाँ से बताता हूँ, गिवन तो आपको देख के लिखना है, क्वेश्चन में जो होता है वही गिवन होता है। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्रायंगल डीईएफ के साथ कॉन्ग्रुएंस होगा, यह हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में कुछ जरूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रूफ, मतलब हम प्रूफ कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको सिखाया था क्या लेना है, पहले दो ट्रायंगल को कंसिडर करोगे, जो ट्रायंगल लिया होगा प्रूफ करने, जो ट्रायंगल दिया होगा प्रूफ करने के लिए वही दो ट्रायंगल लिखेंगे हम, वही दो ट्रायंगल को पहले हम पकड़ेंगे। वी आर कंसिडरिंग दिस टू ट्रायंगल एबीसी, हम क्या कंसिडर करेंगे, एबीसी ट्रायंगल और ट्रायंगल डीईएफ को यहाँ पर हम पकड़ते हैं, कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब हम बता रहे हैं कि देखो ये दो ट्रायंगल में क्या होता है। हमने माना ये देखो ये ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है हमारा डीईएफ। ठीक है, तो हम उसको बोल देखो यार दो ट्रायंगल हमने पकड़े। अच्छा, अब क्या क्या इसके अंदर होता है, 3 हमें लिखना है, हमें पता है। तो पहला तो हम लिख देंगे ए बी जो बराबर है डीई के साथ। ठीक है, उसको हम साइड में यहाँ पे लिखेंगे गिवन रीजन, साइड में मैं आपको बताया हूँ रीजन गिवन करना होगा। ए बी बराबर है डीई के साथ, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए सी जो बराबर है किसके साथ, ए सी जो बराबर है वो डीएफ के साथ इक्वल है। यहाँ पर भी रीजन क्या दोगे, गिवन लिखोगे। ठीक है, अच्छा फिर एंगल के बारे में आता है, एंगल ले लो। तो एंगल यहाँ पर सेकंड में लिख सकते हो, इसको सेकंड कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे ही लिखना है, आप इसको सेकंड पहले हम एंगल के बारे में लिख लेते हैं फिर साइड लिखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर एंगल लिख लेते हैं, पहले हम एंगल को लिख लेते हैं। सीधा वे में चलोगे तो अच्छा रहेगा, कुछ अलग मतलब बाद में क्यों उसको लिखेंगे, हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ मिडिल में लिख दो, ये साइड हो गया ताकि मैं आपको दिखा सकूं एस से एस एक ऑर्डर में दिखा सकूं, इसलिए मैं एंगल यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले। तो यहाँ हम लिख देंगे कि एंगल पूरा, आप चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो एंगल का, या फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी भी लिख सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा पूरा नाम लिखो। तो ये जो एंगल ए का बच्चों नाम क्या होगा, बी ए सी। तो एंगल जो बी ए सी है वो इक्वल होगा किसके साथ, ई डी एफ, एंगल ई डी एफ के साथ इक्वल होगा। आपको हर क्वेश्चन में, आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे गिवन नहीं करेगा कि हाँ सब क्वेश्चन में ही गिवन है, आपको यहाँ पर कुछ मेहनत करना ही नहीं पड़ा, आपको खोजना ही नहीं पड़ा। सारे तीनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, सारे क्वेश्चन में गिवन थे यहाँ पर। तो इसका भी करना, आप सबको यहाँ पर गिवन ही लिखना पड़ेगा। बट हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कोई क्वेश्चन में 2 ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट गिवन होंगे, आपको तीसरा खोजना होगा, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्ट आपको 3 कंडीशन चाहिए, ना ही 3 से ज्यादा ना ही 3 से कम। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा हमारा जो लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से होंगे ना, हमारे यहाँ पर अब होगा साइड, ये होगा हमारा AC बराबर होगा किसके साथ ना, DF के साथ। ठीक है, इसका हम रीजन वही लिखेंगे गिवन। तो हमने तीनों यहाँ पर लिख दिए हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर अब लास्ट में लिखने वाले हैं यस ट्रायंगल जो हमारा ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के साथ। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन से हो गया हमारा, यह हमारा बाय SAS कंडीशन, इस कंडीशन से हमारा हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इसलिए मैं लाइन में लिखा था ताकि आपको दिखा सकूं। यहाँ पर बच्चों देखो ये क्या है, एक साइड है, ये हमारा साइड है S। यहाँ पर हमने किसको दिखाया कि एंगल को, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को हमने इक्वल दिखाया, ये हमारा कैपिटल है।
ये हुआ हमारा साइड। फिर से हमें यहाँ पर साइड मिला, यहाँ पर इसको लिखते हैं एस कैपिटल एस। तो देखो ये तीनों को मिलाओ, ये क्या हो गया हमारा एस ए एस कंडीशन। देखो आपको एग्जाम में ऐसे एरो साइन करके दिखाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बताया कि देखो यहाँ पर एस ए एस कंडीशन हो गया, साइड एंगल साइड। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। मैं सिंपल से एक एग्जाम्पल लिया हूँ ताकि आपको इस तरह समझा सकूँ बस। और डिफरेंट क्वेश्चंस इस पे बनेंगे एस एस कंडीशन के ऊपर, डिफरेंट फिगर होंगे जहां पर कोई फिगर ऐसा होगा सिर्फ एक ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल किया होगा क्वेश्चन में। आपको बाहर और भी दो निकाल के रखना है, मतलब उसके अंदर बाहर नहीं, उसके अंदर ही आपको खोजना है और दो कंडीशन कौन से होंगे, और हमें 3 चाहिए ना प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 चाहिए। कोई क्वेश्चन में एक ही गिवन किया होगा और 2 आपको फाइंड करने हैं कौन से होंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, या फिर मैं वर्कशीट 2 का और 1-2 क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में आपको करा के कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर दूंगा, ताकि जो क्वेश्चंस होंगे, जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा मैं आपको क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिसमें सिर्फ एक गिवन होगा, एक कंडीशन या फिर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को उसने इक्वल किया होगा, और कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 2 को किया होगा, आपको तीसरा फाइंड करना है, किसमें एक में गिवन किया होगा तो आपको 2 फाइंड करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पहले मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद जाके हम वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप वैसे और 1-2 क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का करना चाहते हो, या फिर डायरेक्टली हम वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि और भी कुछ क्वेश्चंस आपको सीखने हैं इस कॉन्सेप्ट पे, तो मैं आपको और एक वीडियो में बताऊंगा, इंट्रोडक्शन का ही वीडियो होगा वो। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन करोगे तो मैं और एक इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें और भी क्वेश्चंस हम लेंगे और भी एस कंडीशन को और बेहतर तरीके से समझेंगे। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन किया होगा, एक ही गिवन किया होगा, या फिर 2 ही गिवन किया होगा, तीसरा फाइंड करना पड़ेगा, या फिर एक गिवन किया होगा 2 फाइंड करना पड़ेगा। उस तरह के क्वेश्चन आप करना चाहते हो, या फिर डायरेक्टली हम वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन करेंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन क्या चाहता है। अगर वर्कशीट 2 बोलोगे तो वर्कशीट 2 ही स्टार्ट कर देंगे पहला क्वेश्चन, या फिर और भी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तुम, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, चलो बाय।